हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं इंजीनियर जयप्रकाश यादव आज आप लोगों के लिए बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा लेकर के आया हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी पल पल की जो अपडेट है, पल पल की जो नोटिफिकेशन है, आपको आसानी से मिलती रहे। आज हम आपको बताएंगे कि नाव और धारा को कैसे सॉल्व करते हैं, इसके क्वेश्चंस को कैसे हम सॉल्व करते हैं, कैसे हल करते हैं। एकदम आसान मेथड में, कोई आपको परेशानी नहीं होगी। आप सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे, आपको आसानी से सारे प्रश्न के हल मिलते जाएंगे। क्योंकि कोई भी चीज़ देखो, अगर आप मेहनत करो किसी चीज़ को, किसी क्वेश्चन के ऊपर अगर आप थोड़ा टाइम दो, उसको थोड़ा सा समझो, तो कोई भी चीज़ कठिन नहीं है हमारे हिसाब से। कोई भी प्रश्न या कोई भी न्यूमेरिकल, कोई टॉपिक कठिन नहीं है। सिर्फ क्या करना है, आपको बार बार रिवाइज करना है, पढ़ना है, समझना है। ये देखो मैथमेटिक्स है, इसको रट्टा मार के आप नहीं पढ़ सकते हो। इसको हमेशा कॉन्सेप्ट लगा करके पढ़ना है कि आपको ये क्वेश्चन कैसे करना है, किस हिसाब से करना है, किस लेवल तक जाना है, कैसे करना है। क्योंकि देखो सारे जितने भी स्टूडेंट हैं उनको खुद को मालूम रहता है कि मैं कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं, कौन सा नहीं कर सकते हैं। तो जो कर सकते हैं वो तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, जो नहीं कर सकते हैं उसी पे मेहनत करना है। क्योंकि जब भी वो नहीं आ रहा है तो उसको एक बार, दो बार, तीन बार, कुछ तो ऐसा होगा जहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हो, गलती कर रहे हो, उस गलती को सुधार लो। सारे आपको प्रश्न क्या हो जाएंगे, हल हो जाएंगे। हाँ, सारे प्रश्न हल हो जाएंगे और विद इन टाइम। आपको टाइम के अंदर ही करना है। क्योंकि आजकल जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं या फिर स्टेट बोर्ड या कोई भी एग्ज़ाम आप देखोगे तो उसमें कुछ दिया रहे या ना रहे, बट टाइम एक लिमिटेड रहता है कि इतने टाइम के अंदर ही आपको इतने सारे प्रश्न को क्या करना है, आंसर देना है, इतने सारे प्रश्न को सॉल्व करना है। क्योंकि अगर आप टाइम के बाद चले जाएंगे, कोई मतलब नहीं, आपको आता रहे तब भी क्वेश्चन क्या कर जाएगा, छूट जाएगा। तो टाइम के अंदर ही आपको क्या करना है, वो सारा चीज़ को पढ़ना है। और याद रख लेना, लाइफ में सारे स्टूडेंट को कम से कम एक बार तो पढ़ना ही है। आपको एक बार पूरा दिल और मन से ही पढ़ना है, चाहे आप 12th के बाद पढ़ लो, चाहे 12th के पहले पढ़ लो। जो बंदा 12th के पहले पढ़ लेता है वो कहीं ना कहीं सेट हो जाता है अच्छी जगह पे। जो 12वीं के बाद मेहनत करता है वो सिर्फ गवर्नमेंट वगैरह यही सब में जाता है। क्योंकि जो 10वीं अच्छा किया, 12वीं अच्छा किया, उसके बाद वो कहीं ना कहीं सेट कर लेता है। क्योंकि वो इतना हायर सोचता है कि फिर क्या बोलूँ आपको। और जो 12वीं के बाद मेहनत करता है वो सब गवर्नमेंट इन सब में आ जाते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चे आते हैं। मैक्सिमम बच्चों का यही हालत है कि जो 12वीं तक मेहनत नहीं करते हैं उनको समझ में बाद में आ जाता है यार ज़िंदगी का मकसद क्या है, मुझे क्या करना है, वो 12वीं के बाद। अगर ये पहले समझने का मतलब, सीधी सी बात है, सारे क्वेश्चन का आंसर एक ही है कि आप पढ़ाई करो। एक बार तो आपको पढ़ना है लाइफ में, चाहे जब भी पढ़ो। एक बार पढ़ोगे, एक बार नौकरी मिल गई, काम खत्म। कोई बार बार नौकरी के लिए सर्च नहीं करता है, मेहनत नहीं करता है। एक बार नौकरी मिला तो आप उसके बाद सेट हो जाओगे। चलिए अब इसके साथ हम लोग चलते हैं कि बोट एंड स्ट्रीम पे। हम पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे, कुछ समझाएंगे कि बोट एंड स्ट्रीम को कैसे सॉल्व करना है, उसके बाद हम प्रश्न पे आएंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए चलते हैं नाव और धारा के प्रश्न को। सबसे पहले सॉल्व करने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं। कह रहा है, ध्यान से देखना, कि नाव, यहाँ पे नाव लिखा रहेगा या जहाज लिखा रहेगा, नाव, जहाज, इनकी आपको जो चाल है, चाल आपको क्या लेना है, शांत जल में क्या ले लेना है, x किलोमीटर पर आर। ठीक, x किलोमीटर पर आर। अब धारा की चाल, क्या लेना है, y किलोमीटर। ये हम सिर्फ समझा रहे हैं, आपको ये सब लेने वेने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन के सॉल्यूशन आप दे दोगे। चलो, हमने क्या माना कि नाव जहाज की जो चाल है, नाव होगा या जहाज होगा, उसकी जो चाल है
कह रहा है शांत जल में कितना है x किलोमीटर पर आवर। ध्यान से देखना, इंसान नाव में बैठा रहेगा या तो जहाज में बैठा रहेगा, नाव जहाज एक ही होता है, ठीक है, उनमें बैठा रहेगा, तो उसकी चाल कह रहा है शांत जल में x किलोमीटर। शांत जल का मतलब पानी रुका हुआ है, पानी नहीं चल रहा है। अब कह रहा है धारा की चाल, याद रख लेना, इसमें पानी चल रहा है, करंट जो है, तो कह रहा है वो y है। अब ध्यान से देखना हम लोग जैसे मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक नदी है, ठीक, नदी है, ठीक, इसमें पानी क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, पानी इसमें तैर रहा है। देखना ध्यान से, ठीक, इस डायरेक्शन में पानी क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो हम लोग दो ही डायरेक्शन में जाएंगे, या तो इससे इस डायरेक्शन में जाएंगे या तो इधर से इधर में जाएंगे। तो क्या होता है कि एक होता है कि हम पानी के साथ जा रहे हैं, ध्यान से देखना, पानी के साथ, जिसको बोलते हैं धारा के साथ, ठीक। अगर तुम धारा के साथ जाओगे, जैसे आप इमेजिन करो कि तुम 10 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हो, ठीक, ध्यान से देखना, किधर, धारा के साथ, धारा भी चल रही है 5 किलोमीटर पर आवर से। ध्यान से देखना, आपको यहीं से क्वेश्चन समझ में अपने आप आ जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। करा 10 किलोमीटर से तुम चल रहे हो, 5 से धारा चल रही है, तो हम धारा के ऊपर ही तो हैं, हम धारा के ऊपर ही तो हैं। धारा 5 से चल रही है, हम ऑलरेडी 10 से चल रहे हैं, तो ओवरऑल कितने से हम चल रहे हैं, ओवरऑल 15 से चल रहे हैं। तो जब आपको पानी के साथ, धारा के साथ की बात करेगा, ठीक है, धारा के साथ, जब धारा के साथ की बात करेगा, ठीक है, विथ वाटर, अगेंस्ट वाटर, ठीक, जब पानी के साथ की बात करेगा, धारा के साथ की बात करेगा, तो दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक। 15 किलोमीटर पर आवर से वो चल रहा है, ठीक, चल रहा है 10 से, लेकिन ओवरऑल देखोगे तो 15 से चल रहा है, क्योंकि 10 उसका खुद का है, 5 उसका क्या है, पानी के साथ है। बंदे लोग को यही समझ में नहीं आता ये 15 हुआ कैसे। ध्यान से देखना, 10 तो वो खुद चल रहा है, 5 पानी चल रहा है, तो पानी के ऊपर ही तो है, तो किससे चल रहा है, वो 15 से। जैसे हम जहाज में चलते हैं, ठीक है, जहाज में हम चलते हैं, अगर जहाज में हम दौड़ रहे हैं, ध्यान से देखना, जहाज तो चल रहा है कितने से, या जहाज छोड़ो, ट्रेन, जैसे ट्रेन में तुम, ट्रेन में 100 किलोमीटर पर घंटा पर आवर से चल रहा है ट्रेन, उसमें तुम 2 किलोमीटर से दौड़ रहे हो, तो 100 से तो वो भी चल रहा है, 2 से तुम भी चल रहे हो, तो कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा। तो जब हम पानी के साथ चलेंगे तो वेलोसिटी मेरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि पानी भी चल रहा है। अब उल्टा होगा, जब तुम पानी के अगेंस्ट आओगे, विरुद्ध आओगे, तो 10 से तुम चल रहे थे इस साइड, 5 से इस साइड चल रहा है, वो धकेल रहा है तुमको। 10 तुम चाहते हो कि हम 10 से ही जाएं, लेकिन तुम 5 और तुमको प्रेस कर रहा है वो, तो तुम ओवरऑल क्या करोगे, 10 से तुम जा रहे हैं, 5 से एक तुम्हारा काट दे रहा है, तो 10 में से 5 जाएगा, ओवरऑल कितना हो जाएगा, 5, ठीक, कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक, किलोमीटर पर आवर। अब आपको ध्यान से देखना, क्वेश्चन में 2 टाइप से क्वेश्चन देगा, मैंने क्या बताया, आप भी ध्यान से देखना। पानी के साथ जाओगे तो तुम्हारी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, पानी के अगेंस्ट जाओगे तो तुम्हारी वेलोसिटी घट जाएगी। जाके देख लेना, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। ये नहीं समझा तो कुछ नहीं समझा। अब ध्यान से देखना, ये तो समझ गए। आपको क्वेश्चन ये दिया रहेगा क्या, कि 15 किलोमीटर पर आवर के साथ, पानी के साथ कोई जहाज जा रहा है, और पानी के अगेंस्ट में वो 5 किलोमीटर पर आवर से क्या कर रहा है, जा रहा है। पानी के साथ जा रहा है, पानी के अगेंस्ट जा रहा है। अब आपसे पूछेगा कि भाई आप बोट का वेलोसिटी बता दो। देखो हमने आपको बताया 15 था, 15 तो दोनों को ऐड करके आया था, यहाँ 5 दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आया, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन वो पहले से दिया रहेगा, ठीक है। तो जो हम पानी के साथ की वाली अगर बात करें कि पानी के साथ किस वेलोसिटी से जा रहा है, तो मैं मान लेते हैं u, और पानी के जो अगेंस्ट जा रहा है वो मान लेते हैं v। अब देखो आया था 5, 15 और 5, लाना है हमको 10 और 5, तो कैसे आएगा, ध्यान से देखना। मैंने बोला कि जब आपसे पूछे कि आप बोट का या नाव की का गति बताओ, आप नाव की गति कितनी है, तो ध्यान से देखना, दोनों को प्लस करना है। 15 और 5 को प्लस करोगे तो 20 आएगा, 20 का आधा करोगे तो 10, हमको 10 ये मिल जा रहा है, ठीक। आपको हम बता रहे हैं कॉन्सेप्ट बनता कहाँ से है, फॉर्मूले बनते कहाँ से, ट्रिक कहाँ से, यहीं से बनते हैं और कहीं से नहीं बनते, यहीं से देख लो। हमको निकालना था
जहाज की चाल कितनी है, तो जहाज यहाँ 10 है, तो 10 इसमें से कैसे आएगा, देखो 15 और 5 को ऐड कर दोगे 20, 20 का हाफ कर दोगे 10। दूसरा 5 लाना है तो 15 में से 5 माइनस करोगे 10 होगा, 10 का हाफ करोगे 5। कहने का मतलब है जब आपको पानी के साथ, जब आपको बोट की गति, जहाज की गति, नाव की गति पूछेगा, ध्यान से देखना, नाव की गति, ये दोनों ये साथ में दिया है, ये अगेंस्ट में दिया है। जब आपको गति पूछेगा कि आप बताइए नाव की गति, तो इसमें से इसको माइनस करके हाफ कर देना, आंसर आ जाएगा। जब आपसे पूछेगा करंट की, धारा की गति बताओ, जब धारा की गति पूछेगा, सॉरी जब इसमें बोट की जहाज की गति पूछेगा तो इन दोनों को प्लस करके आधा करना है, जब धारा की गति पूछेगा तो इन दोनों को माइनस करके क्या करना है, आधा करना है, याद रख लेना, आधा करना है। ठीक, अब चलते हैं प्रश्न की तरफ, प्रश्न देखते हैं, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। तो ये प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 टाइप 1। हमको टाइप 8 टाइप के सारे जो बोट और स्ट्रीम में है, नाव और धारा में 8 टाइप के प्रश्न मिलेंगे, इतने प्रकार के प्रश्न मिलेंगे, उतने को ही सॉल्व कर लो, आपको हर टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे, कहीं पे भी किसी भी एग्जाम में आपको इससे बाहर नहीं आएगा। अब ध्यान से देखेंगे, इसमें कह रहा है क्या कि एक नाव की धारा के साथ गति, धारा के साथ गति, मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट बता देते हैं, एक ही बताएंगे कॉन्सेप्ट, उसके बाद ट्रिक बताते हैं। धारा के साथ मैंने माना था x प्लस वाई, ध्यान से देखना, x प्लस वाई कितना दिया है 12 किलोमीटर। x प्लस एक्स किसका है, x जहाज का, तैराक का, नाव का गति है शांत जल में, मतलब इसमें जल का कोई भूमिका नहीं है, और y किसका है, धारा की गति। कह रहा है धारा के साथ तो x प्लस वाई, दूसरा कह रहा है धारा के विरुद्ध 6 किलोमीटर, तो धारा के विरुद्ध एक चीज़ और बता देते ध्यान से, अगर आपकी स्पीड, अगर आपकी वेलोसिटी पानी के वेलोसिटी से कम रहेगा, पानी के वेलोसिटी से कम रहेगा, तो तुम धारा के विरुद्ध कभी चल ही नहीं सकते, उल्टा ही जाओगे उसके जिधर जाना चाहते, क्योंकि 10 से पानी आ रहा है, 2 से तुम जा रहे हो, तो पानी तुमको 8 से पीछे फेंक देगा। इसलिए याद रख लेना, पानी के अगेंस्ट में जाने के लिए पानी की जितनी स्पीड है उससे ज़्यादा की स्पीड तुम्हारी होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? तभी आप क्या करोगे, पानी के अगेंस्ट में जा सकते हो, अदरवाइज माइनस से वापस जाओगे। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये समझ लेना। अब देखो, इसको कह रहा है हमको x चाहिए, मैंने बताया था आपको x ही वो है, x भी चाहिए y भी चाहिए। तो देखो, जब x चाहिए तो दोनों को प्लस कर दो, कट जाएगा, तो 2x इजिकल टू 12 और 6 18, तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा 18/2, कितना आएगा 9 किलोमीटर पर आवर। ये तो हमारी जहाज की, तैराक की, नाव की गति आ गई। अब हमसे बोला है यहाँ पे धारा की भी गति, y भी चाहिए, माइनस करो, माइनस करोगे तो ध्यान से देना, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कट जाएगा, 2y इजिकल टू कितना हो जाएगा, 12 में से 6 जाएगा 6, और y इजिकल टू कितना हो जाएगा 6/2, कितना आएगा 3 किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान से देखना, मैंने तो ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिया कि धारा की गति और ऐसे कैसे इसको कैसे निकालना है, मैंने एकदम डिटेल में समझाया। ठीक है, एक तरह से लीनियर इक्वेशन है, एक चर राशि वाला, दो चर राशि वाला रैखिक समीकरण है। अब ध्यान देखेंगे, हम ट्रिक देखते हैं कि इसका ट्रिक क्या है, या इसके ट्रिक कैसे बनता है। ध्यान से देखेंगे ट्रिक कैसे लगाएंगे आप, इसके ट्रिक के अगर बारे में बात करेंगे, ध्यान से देखना ट्रिक। जब आपको x चाहिए तो दोनों के स्पीड को प्लस करके आधा कर दो, u प्लस वी अपॉन 2, 12 प्लस 6 डिवाइड बाई 2, कट के कितना हो जाएगा 9 किलोमीटर आ गया। ठीक, तो एक ट्रिक x के लिए हो गया। अब नाव का पूछ रहा है, तो मैंने आपको बताया था नाव का y है, तो यहाँ से u माइनस वी अपॉन 2, 12 माइनस 6 अपॉन 2, तो आपको y निकल के आ जाएगा कितना, y निकल के आ जाएगा कितना 6/2, 3 किलोमीटर पर आवर। ध्यान से देखना, जब आपको पानी का पूछेगा तो माइनस करना है, जब आपको जहाज का पूछना है तो प्लस का करके क्या करना है, हाफ करना है, यही ट्रिक है। दोनों को प्लस करके हाफ करोगे तो जहाज का, तैराक का, नाव का निकल के आएगा, दोनों को माइनस करके हाफ करोगे तो पानी का निकल के आएगा। आपको जो पूछेगा आप उसके हिसाब से क्या कर लेना, कर लेना। चलिए अभी चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगले टाइप की तरफ। अब देखो, इसमें कह रहा है एक व्यक्ति पानी के प्रवाह के साथ, पानी
के प्रवाह के साथ, इसका मतलब एक्स वाई नहीं, यू दिया है, ठीक है, यू दिया है। अभी यू दे रहा है 28 किलोमीटर जाने में 5 घंटा लेता है, ठीक। कह रहा था पानी के विरुद्ध, विरुद्ध की अगर बात करेंगे मतलब v, पानी के साथ u मैंने माना था, पानी के विरुद्ध v माना था। अब ध्यान से देखेंगे, ये किलोमीटर दिया है और यहाँ पे टाइम दिया है, समय दिया है, तो हम यहाँ से चाल निकाल लेंगे। तो सबको मालूम है कि जो चाल होता है वो दूरी बटा क्या होता है, समय। ध्यान से देखना, चाल बराबर दूरी बटा समय। इसका मतलब है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन क्या, टाइम। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे u, u मतलब धारा के साथ कितना आ रहा है 28/5 किलोमीटर पर आवर, धारा के साथ। धारा के विरुद्ध, अब देखो हमने आपको बताया था जब धारा के साथ जाओगे तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर अप कर रहा है। देखो 5 घंटा में 28 किलोमीटर, धारा के विरुद्ध 5 घंटा में 13 किलोमीटर, मतलब उसका आधा से कम जा रहा है। इसका मतलब है कि अगेंस्ट में जाने पे आपका टाइम क्या लगता है, ज़्यादा लगता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी वेलोसिटी और जो करंट की वेलोसिटी है, धारा की वेलोसिटी, वो दोनों में डिफरेंस हो जाता है माइनस, लेकिन जब उसके साथ चलते हो तो प्लस हो जाता है। जब भी कोई साइकिल सवार क्या करता है, हवा के अगेंस्ट में जाता है तो बहुत तेज़ साइकिल चलाने के बावजूद भी वो धीरे धीरे चलता है, लेकिन जब हवा के साथ जाता है तो धीरे धीरे चलाता है, फिर भी बहुत फास्ट जाता है। इसमें कॉन्सेप्ट एक ही है कि वो हवा और अपना खुद का दोनों की वेलोसिटी सम हो जाता है, ऐड हो जाता है तब जब वो हवा के साथ जाता है, जिधर हवा बह रहा है उधर, और जब अगेंस्ट में जाता है तो उसकी वेलोसिटी और हवा की वेलोसिटी का क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है। वही रीज़न यहाँ पर भी है। तो v इज इक्वल टू कितना दिया है, डिस्टेंस अपॉन टाइम से 13/5 किलोमीटर पर आवर। ये मैंने बताया था धारा के साथ की गति है, ये धारा के विरुद्ध। अब हमसे बोला है धारा की ही गति चाहिए, मतलब चाहिए y। मैंने बोला था जब भी धारा की गति चाहिए तो माइनस करना है, क्योंकि धारा की गति कम है इसलिए माइनस करना है। और याद रखना बंदे की स्पीड जो होती है वो वेलोसिटी जो उससे ज़्यादा होती है, चाल उससे ज़्यादा, इसलिए उसको प्लस करेंगे। तो हमको क्या चाहिए, x नहीं, हमको चाहिए क्या, y। तो हम लिखेंगे धारा की चाल इज इक्वल टू u माइनस वी अपॉन 2 कर दो भाई। तो 28/5 माइनस 13/5 सबके डिवाइड बाई 2। तो ये 5 से हो जाएगा, सेम है तो ये ऊपर से माइनस करो तो आ जाएगा 15/5/2, ठीक। तो ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 3 बाई कितना हो जाएगा 2, तो आएगा 1.5 किलोमीटर पर आवर। मतलब कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 1.5 किलोमीटर पर आवर। किसकी है ये स्पीड, ये किसकी वेलोसिटी आ रही है, ये आ रही है धारा की आ रही है। और अगर उस बंदे की बात करते तो इन दोनों को हम प्लस करते, मतलब जहाज की, तैराक की, नाव की अगर चाल पूछता तो दोनों को प्लस करते तो ज़्यादा आता, ठीक है, कोई दिक्कत। ये आपकी एक्चुअली में y आई है, y, ठीक। यहाँ से मैंने निकाल दिया। अब बोलोगे इसके लिए ट्रिक क्या है, ऊपर वाला ही ट्रिक तो था, बस निकालना था, दोनों की वेलोसिटी बना लेनी थी, क्योंकि डिस्टेंस और टाइम दिया है भाई, दूरी और समय दिया है, तो हम वहाँ से वेलोसिटी निकाल सकते हैं दोनों को डिवाइड करके, क्योंकि फॉर्मूला ही होता है चाल इज इक्वल टू दूरी बटा समय। तो v इज इक्वल टू d/t वहाँ से निकाल लिया। तो आई होप आपको ये भी क्या हुआ होगा, आपको समझ में आया होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, अगले टाइप की तरफ चलते हैं। अब देखो इसमें कह रहा है एक नाव की गति, एक नाव की धारा के साथ, क्वेश्चन देखो यही है, धारा के साथ की गति दिया हुआ है। तो धारा के साथ की गति मैंने आपको बताया था x प्लस वाई, कितना दिया है 15 किलोमीटर पर आवर। ध्यान से देखने का है, x प्लस वाई। x क्या है, नाव, तैराक, जहाज की गति है, ठीक है। y क्या है, धारा की गति है। तो दोनों को जब प्लस किए हैं तब 15 आया है, इसका मतलब इसमें धारा भी क्या है, ऐड है। अब कह रहा है यदि धारा की गति का मतलब है y धारा की गति है, तो y दिया हुआ है 1.5 किलोमीटर पर आवर। तो नाव की धारा के विरुद्ध गति बताइए। ट्रिक भी आपको बताएंगे, जबरदस्त ट्रिक बताएंगे, सेकंड में ही लग जाएगा। अब धारा के विरुद्ध
कह रहा है नाव की गति चाहिए हमको, हमको कह रहा है धारा के विरुद्ध। पहले तो हम नाव की स्पीड निकाल लेंगे, नाव की गति निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखो x अगर निकालोगे वो रखोगे तो क्या आएगा 1.5, 15 ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 15 माइनस 1.5 तो आ जाएगा कितना, ये 13.5। कितना आया, x आया। अब कह रहा है धारा के विरुद्ध, ध्यान देना शांत जल में जो नाव की गति है वो x है, ठीक है, और ये धारा की जो गति है वो y है। तो हमने पहले क्या निकाल लिया, नाव की गति निकाल लिया। अब धारा के विरुद्ध, तो सबको मालूम है धारा के विरुद्ध क्या होता है, विरुद्ध चाल। कितना हो जाएगा नाव की चाल, कितना हो जाएगा x माइनस वाई। धारा के विरुद्ध जो होगी नाव की चाल क्या हो जाएगी, दोनों को हम माइनस, हमने आपको पहले बताया था। माइनस करोगे तो मेरे पास पहले से क्या आया था 13.5, क्या आया था 13.5, किसका आया था x में से y को माइनस करना, y ऑलरेडी क्या दिया है 1.5 दिया है, आपको यहाँ से आ जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान से देखने का है ज़रा, देखो 12 और 15। डायरेक्ट अगर आपको निकालना था कि डायरेक्ट कैसे आएगा धारा के विरुद्ध चाल, अगर आपको धारा के अगेंस्ट दिया है तो ध्यान से देखना, धारा के अगेंस्ट दिया है, कितना दिया है आपको 15, ठीक। धारा के आपसे विरुद्ध पूछ रहा है, जबकि ये दिया है, ये क्या है, ये क्या है, ये धारा की गति है। तो ध्यान से देखना, धारा की गति जितना है उसका डबल कर लो, तो 1.5 का क्या कर लो, डबल कर लो, तो कितना आएगा 3, इसमें से 3 माइनस कर देना, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। मतलब जो आपको दिया है धारा के साथ 15 दिया है, उसमें आपको धारा की गति 1.5 दिया है, धारा के विरुद्ध पूछा तो जो ये दिया है इसका डबल कर लो, 1.5 का डबल करोगे तो कितना हो जाएगा 3 माइनस कर देना, तो आपको धारा के विरुद्ध आपको पता चल जाएगा चाल। अगर आपको धारा के विरुद्ध दिया रहता, धारा के अगेंस्ट निकालना रहता, तब भी डबल करना था, लेकिन उस समय माइनस नहीं करना था, उस समय क्या करना था, आपको प्लस कर देना था। प्लस करते ही आपका आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। चलिए अभी चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है एक नाव की दिशा में कुछ दूरी 3 घंटे में तय करता है। कह रहा है कुछ दूरी 3 घंटे में तय करता है। ध्यान देखना, दिशा में चल रहा है मतलब धारा के साथ चल रहा है, तथा धारा के विरुद्ध उतनी ही दूरी 7 घंटे में तय करता है। यदि शांत जल में नाव की जो चाल है, नाव की जो स्पीड है, नाव की जो वेलोसिटी है, वो कह रहा है 5 किलोमीटर पर आवर हो, तो धारा की गति बताइए। ध्यान से देखना क्या करना है। इसमें मैं पहले लगा देते, सॉल्व कर लेते, उसके बाद हम आपको ट्रिक बता देते। इसमें देखो, इसमें अगर देखा जाए तो दूरी क्या है, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस आपका समान है। आप देख लीजिए, दोनों में बोला है उतने ही दूरी, मतलब डिस्टेंस क्या है, समान। अगर डिस्टेंस समान है तो कैसे करना है, 5/y इज इक्वल टू 7 + 3 डिवाइड बाई 7 - 3। तो ये 5/y इज इक्वल टू 10/4, 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, तो y इज इक्वल टू कितना आया आपका 2 आया, ठीक। y इज इक्वल टू कितना आया 2 किलोमीटर पर आवर। अब हम आपको ट्रिक बता देते हैं कि इसका ट्रिक क्या था। 2 घंटा आया, किसकी चाल आई, कह रहा है धारा की चाल। अब ध्यान से देखना, ट्रिक हम आपको क्या बताते हैं, इसका ट्रिक आप देख लो। कह रहा है इसका ट्रिक, देखो ट्रिक क्या है, जब दूरी समान हो तब का ट्रिक है, याद रख लेना। तैराक की चाल या जहाज की चाल, तैराक की चाल डिवाइड बाई धारा की चाल, और यहाँ पे समय का योग, समय का योग डिवाइड बाई समय का अंतर, यही क्वेश्चन था। देखो तैराक का तो 5 था, इस धारा का पता नहीं तो y मान लिया,
फिर सम ऑफ एडिशन ऑफ टाइम, तो 7 घंटे और 3 घंटे दिया था, कहीं पे भी 7 घंटे 3 घंटे ऐड किया 10 हुआ, 7 में से 3 किया क्या हुआ, तो 4 हुआ। वहाँ से आपको निकल के आ गया धारा की चाल। ठीक है, आई होप आपको पूरा लेक्चर समझ में आया होगा, पूरा वीडियो समझ में आया होगा। 4 टाइप का मैंने आज करा दिया है, 4 टाइप का और बाकी है। अगले दिन आपको 4 टाइप का और मिल जाएगा, तो आपका जो बोट और स्ट्रीम है टोटली क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, और अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।